दोस्तों, इस दुनिया में मन सबसे ज्यादा शक्तिशाली लेकिन सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है। अगर आप किसी चीज को पूरे मन से चाह लें तो उसे हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका मन आलसी है तो आप चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, आप अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। ये कोई हवा में कही गई बात नहीं, बल्कि महापुरुषों की वाणी है। हमारे जीवन की सफलता और असफलता हमारे मन पर निर्भर करती है। इस दुनिया का कोई भी इंसान दुखी नहीं रहना चाहता है। मनुष्य के मन की कल्पनाएं बहुत बड़ी होती हैं। वह बहुत कुछ हासिल करना चाहता है, दुनिया का हर ऐशो आराम चाहता है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता कि यह सब चीजें पाने के लिए उसे करना क्या है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं गौतम बुद्ध की ही एक कहानी से। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, ये कहानी है गांव में रहने वाले एक नौजवान लड़के की, जो अपने दिमाग की काल्पनिक बातों से बहुत परेशान हो चुका था। उसके ना चाहते हुए भी उसके मन में कई विचार चलते ही रहते थे। कोई भी काम करते समय वह शारीरिक रूप से तो वहां होता था, लेकिन मानसिक रूप से वह कल्पनाओं की दुनिया में ही खोया रहता था। अपने भविष्य को लेकर हमेशा एक से बढ़कर एक ख्याली पुलाव पकाता रहता। वह हमेशा सोचता, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। जब वह कहीं भी किसी सक्सेसफुल या नामी हस्ती के बारे में सुनता तो खुद को उनकी जगह रखकर यही सोचता था कि एक दिन वह भी इसी तरह एक बड़ा आदमी बन जाएगा। उसका भी दुनिया में नाम होगा, वह भी दुनिया के ऊंचे मुकाम पर होगा और फिर किसी सुंदर और सुशील लड़की से शादी कर लेगा। वह कई वर्षों से यह सब सोचते सोचते लगभग 25 वर्ष का हो चुका था और अभी तक उसके अनगिनत सपनों में से एक भी सच नहीं हो पाया था। वह अब तक इसी गलतफहमी में जी रहा था कि एक दिन अचानक कोई चमत्कार होगा और सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और उसके साथ कुछ भी नया या अच्छा नहीं हुआ, तो अब बैठे बैठे सपने देखने के साथ ही उसकी चिंता बढ़ने लगी। यहां तक कि उसकी मानसिक स्थिति भी खराब होने लगी। अब उसे ठीक से नींद भी नहीं आती थी। वह बड़े बड़े सपने तो देखता था, योजनाएं भी बनाता था, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए उसने कभी कोई एक्शन नहीं लिया। बढ़ती उम्र के साथ बढ़ती हुई चिंता, तेजी से बीतता समय और अब तक कुछ न कर पाने का खेद उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। धीरे धीरे उसे बात समझ में आने लगी कि उसके मन के काल्पनिक विचारों में वह फंस चुका है और चाहकर भी वह उनसे बाहर नहीं निकल पा रहा था। अभी तो एक मुसीबत से पीछा छूटा ही नहीं था कि एक नई मुसीबत में उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया। अब वो यह सोचकर पछताता रहता कि उसने ख्याली पुलाव पकाने में अपना कीमती समय बर्बाद कर दिया है। वो 5-6 साल उसने सोचने में गंवा दिए। अगर इतना समय उसने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की होती तो आज उसके पास वो सब होता जो वह चाहता था। जब कल्पनाओं की दुनिया से बाहर आकर अपने वर्तमान की वास्तविक स्थिति को देखता तो बहुत उदास हो जाता। अब यही उदासी और तनाव उसके जीवन का हिस्सा बनते जा रहे थे। अब वह अपने मित्रों या घर के लोगों से ज्यादा बातें भी नहीं करता था और अकेले मायूस रहने लगा था। एक दिन उसे उदास देखकर उसका मित्र उसकी उदासी का कारण पूछता है। तब वह अपने दिल की सारी बातें उससे कह देता है। तब उसका मित्र उसे एक बौद्ध गुरु के बारे में बताते हुए कहता है, उनके पास हर किसी के समस्या का समाधान होता है। तुम्हें एक बार उनसे जरूर मिलना चाहिए, वो तुम्हारे मन की अशांति को जरूर दूर कर देंगे। अपने मित्र की सलाह मानकर वह बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और उनसे मिलकर अपनी सारी समस्या उन्हें बता देता है और कहता है, गुरुजी, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं, मुझे इस समस्या से बाहर निकालिए। बौद्ध भिक्षु लड़के की सारी बात सुनकर यह समझ जाते हैं। इसकी हर समस्या का कारण इसका आलसी दिमाग है, जो हर वक्त बड़ी बड़ी कल्पनाएं तो करता है, लेकिन उन्हें सच करने के लिए कोई कदम नहीं उठाता। तभी बौद्ध भिक्षु लड़के से बोलते हैं, मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊंगा, तुम उन्हें ध्यान से सुनना। इससे तुम्हारा मन शांत और जीवन खुशहाल रहेगा। पहली बात, जो बीत चुका है उसके बारे में बार बार सोचना बंद करो। बौद्ध भिक्षु लड़के को समझाते हुए कहते हैं कि तुमने जो खो दिया है उसके बारे में सोचकर अपना आज बर्बाद मत करो। जो बीत चुका है, अगर उसी में उलझे रहोगे तो अपना वर्तमान और भविष्य दोनों ही बर्बाद कर दोगे। तुम जो कुछ खो चुके हो, दिन रात उसी के बारे में सोचकर पछताते रहोगे तो कुछ नया करने का निर्णय कभी नहीं ले पाओगे। क्योंकि यदि तुम्हारा दिमाग बुरी घटनाओं के विचारों से भरा रहेगा तो तुम्हारे मन में अच्छे और प्रेरक विचार कभी जन्म ही नहीं लेंगे।
बीती बातों को भूल जाओ, कुछ नया सोचो और उसे पूरा करने के लिए पूरे विश्वास के साथ कर्म करो। दूसरी बात, अपने लक्ष्य को चुनो और उसे पाने के लिए मेहनत करो। बौद्ध भिक्षु लड़के को एक उदाहरण देते हुए समझाते हैं और कहते हैं, मान लो एक कमरे में किताबों का विशाल ढेर लगा हुआ है और मैं तुम्हें उनमें से एक विशेष नाम वाली किताब लाने को कहूं तो तुम्हें उस किताब को ढूंढने में बहुत अधिक समय लगेगा। लेकिन यदि उन्हीं किताबों को एक तरीके से बुक शेल्फ में रख दिया जाए तो तुम्हें उस विशेष नाम वाली किताब को ढूंढने में बहुत कम समय लगेगा। ठीक इसी तरह यदि तुम्हारा दिमाग विचारों के ढेर से भरा रहेगा तो सही विचार और सही फैसला लेने में तुम्हें बहुत लंबा वक्त लग जाएगा। यदि तुम अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करके अपना काम व्यवस्थित ढंग से करोगे तो तुम्हारे दिमाग का पूरा फोकस सही काम को सही समय पर करने में लगेगा। तीसरी बात, ईश्वर की दी गई बुद्धि का सही इस्तेमाल करें। गौतम बुद्ध उस लड़के को समझाते हुए कहते हैं, ईश्वर ने तुम्हें अपनी बुद्धि और विवेक इसलिए दिए हैं कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत इसे पहचान सको। खुद पर भरोसा रखकर आगे बढ़ो और सफलता हासिल करो, क्योंकि बिना परिश्रम किए सफलता कभी नहीं मिलती। चौथी बात, किसी काम में बार बार फेल होने से मत डरो। गौतम बुद्ध लड़के को समझाते हुए बोलते हैं, यदि आप कोई काम शुरू करते हैं और उसमें बार बार फेल होते रहते हैं तो आप किसी दूसरे काम को शुरू करने से पहले ही डर जाते हैं। आपका पूरा जीवन इस डर में निकल जाता है कि कहीं इस नए काम में भी मैं फेल ना हो जाऊं। याद रखो, ईश्वर द्वारा रचे गए हर जीव, हर प्राणी को कुछ नया और अच्छा प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है। ईश्वर ने किसी की भी रचना व्यर्थ नहीं की है। हर जीव व प्राणी की रचना में उसका एक मकसद है। उस मकसद को ढूंढो, उसे पहचानो और उसे अपना लक्ष्य बना लो। जब तक वह मिल ना जाए, हार मत मानो। एकमात्र मनुष्य ही वह प्राणी है जिसे ईश्वर ने अपने स्वरूप में रचा है और अपनी श्वास दी है। जब तुम्हारा रचने वाला सर्वशक्तिमान है तो फिर तुम कैसे कमजोर हो सकते हो। तुम्हारा काम हार मानना नहीं, बल्कि हार को जीत में बदलना है। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी वर्तमान स्थिति के लिए खुद को कोसना बंद करो। इंसान की फितरत होती है गलती करना, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि उस गलती से कुछ नया न सीख कर हमेशा उस गलती के बारे में सोच सोच कर पछताते रहना। जब कोई व्यक्ति कुछ अच्छा करे और उससे गलती हो जाए तो वह उस गलती से भी एक नई सीख लेता है, लेकिन जो अपनी गलतियों से सीखने की क्षमता नहीं रखता वह कभी सफल नहीं होता। खुद को कोसने की बजाय अपनी गलतियों से सीख लेकर जीवन को एक नई दिशा देने का प्रयास करें। इससे आप हर क्षेत्र में सफल होंगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से हारा हुआ व्यक्ति खुद से भी हार जाता है। जो अपने मन को जीत लेता है वही सफल होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ इस कहानी से आपने कुछ नया सीखा है और आपको जीवन जीने की एक नई दिशा मिली है। तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए ताकि हर व्यक्ति मोटिवेट रहे और आगे बढ़े। इसी तरह की और मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।